नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम अपने ओवर थिंकिंग को किस प्रकार से कम कर सकते हैं। हम अपनी ओवर थिंकिंग को किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए ओवर थिंकिंग होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले व्यक्ति के मन में एक विचार आता है। अब व्यक्ति करता है क्या है, व्यक्ति उस विचार को पकड़ के बैठ जाता है। फिर एक विचार के बाद दूसरा विचार, फिर दूसरा विचार से तीसरा विचार। तो दोस्तों, यदि अगर आप ओवर थिंकिंग को कम करना चाहते हैं, अपनी ओवर थिंकिंग को खत्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा दोस्तों कि एक व्यक्ति के मन में एक दिन में 50,000 विचार आते हैं। कितने विचार आते हैं? एक दिन में 50,000 विचार आते हैं। ठीक है। इवन अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं, इवन आप अगर यह वीडियो भी देख रहे हैं, तो वहां पे आपके ब्रेन के बैकग्राउंड में क्या होगा, वो विचार चल रहा होगा। लेकिन क्या होगा, अगर आप ध्यान देते हैं सिर्फ वीडियो पे, बैकग्राउंड पे आप ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपको पता होता है कि हमें अभी जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो वीडियो पे करना है, ना कि अपने थिंकिंग पे करना है। तो आप क्या होगा, आप प्रेजेंट पे आप ध्यान दे पाएंगे। परंतु यदि अगर आप अपने मन में जो बैकग्राउंड में जो विचार चल रहा है, अगर आप उस विचार को पकड़ के बैठ जाएंगे, फिर क्या होगा, आप प्रेजेंट पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। यही होता है ओवर थिंकर वाले व्यक्ति के साथ। तो वहां पे होता है क्या, वो कहीं पर भी बैठे रहते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, उनके मन में कोई विचार आता है और उस विचार को पकड़ के बैठ जाते हैं और उस विचार में वो खो जाते हैं। दोस्तों, लोग ओवर थिंकिंग से बचने के लिए क्या क्या तरीके नहीं अपनाते। वो क्या करते हैं, वो बुक पढ़ते हैं। पहला क्या हो गया, बुक पढ़ना हो गया, लोग बुक पढ़ते हैं। दूसरा क्या हो गया, नेचर के साथ समय बिता रहे हैं। नेचर के साथ समय बिताना हो गया। ठीक है, बुक पढ़ रहे हैं, नेचर के साथ समय बिता रहे हैं, या किसी से मिल लिए, या लोगों से मिल रही है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरे तरीके अपनाते हैं, जैसे शराब पी लेते हैं, या फोन में शॉर्ट्स देख लेते हैं। तो बहुत सारे लोग अपने अलग तरीके यूज करते हैं। जैसे इससे पहले मैंने बताया कि बुक पढ़ लेते हैं, लोगों से मिल लेते हैं, नेचर के साथ समय बिताते हैं, या शराब पीते हैं, या फोन में शॉर्ट्स देखते हैं। इनमें से कोई भी तरीका वो यूज करते हैं और उनका जो स्ट्रेस होता है, उनकी जो ओवर थिंकिंग होती है, वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। और जो भी काम करने पर उनकी ओवर थिंकिंग कम हो जाती है, अगली बार जब वो फिर ओवर थिंकिंग में फंसते हैं तो वही तरीका वो फिर अपनाते हैं। आप ऐसे समझिए, यदि कोई लोगों से मिल रहा है, उसे ओवर थिंकिंग हो रही है और वो क्या क्या कर रहे हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जब उसे ओवर थिंकिंग होती है, वो लोगों से मिलता है। अगर कोई लोग से मिलते हैं, फिर क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, उसका जो नेचर है वो लोगों के प्रति और अच्छा हो जाएगा, वह सोसाइटी से और ज्यादा घुल मिल जाएगा। जब हम किसी से घुलते मिलते हैं, फिर क्या होता है, हमें भी अच्छा लगता है और हमारे जो रिश्ते होते हैं, रिश्ते भी अच्छे बनते हैं। और दूसरा क्या था, अगर हम बुक पढ़ते हैं, जैसे कहा भी जाता है कि पुस्तकें क्या होती हैं, हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। अगर हम स्ट्रेस में, ओवर थिंकिंग में अगर हम बुक पढ़ते हैं, तो आने वाले समय में क्या होगा, हम जो भी पढ़े रहते हैं वो हमारे काफी काम आता है, हम उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। और तीसरा क्या है, यदि हम नेचर के साथ समय बिता रहे हैं, ठीक है, यदि नेचर के साथ समय बिता रहे हैं, यदि हम नेचर के साथ समय बिताते हैं, फिर क्या होता है, हम मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से दोनों फिट होते हैं। अगर लॉन्ग टाइम से नेचर के साथ समय बिता रहे हैं, फिर क्या होगा, हम फिजिकली रूप से फिट तो होंगे, हम मेंटली रूप से भी फिट होंगे। हमारा जो स्ट्रेस का लेवल होता है वो कम हो जाएगा, स्ट्रेस का लेवल कम होगा, हमारी जो ओवर थिंकिंग है वो भी कम हो जाएगी।
और यदि अगर हम शराब पीते हैं फिर क्या होगा? यदि कोई शराब पीता है और यदि कोई शराब पी रहा है फिर क्या होगा? आने वाले समय में क्या होगा? या शराब पी रहा है या शॉर्ट्स देख रहा है, फिर आने वाले समय में अगर ये लगातार ऐसे करता जाएगा, शराब पीता जाएगा, जब स्ट्रेस होगा वो शॉर्ट्स देखता जाएगा, तो आने वाले समय में क्या होगा? ये उसे एक नई बीमारी दे देगी। तो दोस्तों, जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो तो ओवर थिंकिंग को कम करने के आपका जो तरीका है वो हेल्दी होना चाहिए, वो अनहेल्दी नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? आपका जो ओवर थिंकिंग है, आपका जो स्ट्रेस है वो तो कम होगा ही होगा, आप मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से और फिट होते चले जाएंगे।